इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम पर अभी भी संकट मंडरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू के कई सहयोगी इस डील के खिलाफ हैं। वहीं ऐतमार बेन ग्वीर ने तो नेतन्याहू से गठबंधन तक तोड़ दिया। वहीं इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने भी सरकार से बाहर निकलने की धमकी दी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमास अपनी शर्तों को इजराइल से मनवाने में कामयाब रहा है और जंग में जिन लक्ष्यों को लेकर आईडीएफ गाजा में घुसी थी वो भी पूरे नहीं हो पाए। वहीं दूसरी तरफ हमास अभी भी गाजा के भीतर जैसे का तैसा खड़ा हुआ है और हमास की इस जीत को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में उसकी वाहवाही हो रही है। और इसी कड़ी में अब ईरान ने हमास को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल ईरानी सेना के कल्चर और सॉफ्टवेयर अफेयर्स के ब्रिगेडियर जनरल अबोल फाजल सेकारची ने हमास पर एक बहुत बड़ी बात कही है। ईरानी जनरल का कहना है कि इजराइल को गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि गाजा में इजराइल के बर्बर अपराधों के बावजूद हमास युद्ध के मैदान में विजयी हुआ है। ईरानी कमांडर का कहना है कि इजराइल की जंग के मैदान में बहुत बुरी हार हुई है जिसकी वजह से उसे युद्ध विराम समझौता करना पड़ा। वहीं इस समझौते को लेकर ईरानी कमांडर हुसैन सलामी का कहना है कि अगर इजरायली सरकार इस समझौते को मान लेती है तो गाजा में लोगों के ऊपर बरस रही आग बंद हो जाएगी। عمل کند امروز آتش به روی مظلومان غزه قطع شود و یک پیروزی تاریخی و سرنوشت ساز و یک عبرت بزرگ شکل بگیرد و تاریخ و بشریت متوجه این حقیقت شود که سرانجام حق بر باطل با هر میزانی از نابرابری در سلاح و تجهیزات پیروز است। बड़ी बात यह है कि 19 जनवरी 2025 से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर समझौता लागू करने में देरी के आरोप लगाए थे। इस समझौते के पहले चरण में हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को रिहा किया था जबकि इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इसको लेकर ईरानी कमांडर शिकारची का कहना है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध अल-अक्सा ऑपरेशन से पहले के मुकाबले मौजूदा समय में काफी मजबूत हुआ है।